नमस्कार दोस्तों, दिस इज अरविंद सर, फाउंडर, ऑथर, इंग्लिश ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर के बारे में। यदि आपने मेरा नाउन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ नाउन का वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो आप देखिए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो आइए बात करते हैं कि नंबर किसे कहते हैं। दोस्तों, नंबर का अर्थ होता है वचन। नंबर का अर्थ क्या होता है? वचन। तो वचन का परिभाषा क्या है? वचन कहते किसको हैं? कह रहे कि इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। यानी कि जब किसी नाउन से या किसी प्रोनाउन से, जब किसी नाउन और प्रोनाउन से ओनली वन का बोध होता है या मोर देन वन का बोध होता है तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। तो नंबर का काम होता है डिनोट करना ओनली वन और मोर देन वन। ओनली वन का अर्थ होता है सिर्फ एक, जैसे ए बॉय का अर्थ एक लड़का, ए गर्ल एक लड़की, ए पेन एक कलम, ए टेबल एक टेबल। लेकिन दोस्तों देखिए, जब इसमें SES का प्रयोग किया जाता है तो ये प्लूरल नंबर में बन जाता है। तो जब एक से अधिक का बोध होता है, मोर देन वन का बोध होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्लूरल नंबर। और जब ओनली वन का बोध होता है तो इसको कहते हैं सिंगुलर नंबर। तो अगर हम नंबर के काइंड्स की बात करें कि नंबर के काइंड्स कितने होते हैं, तो नंबर दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक सिंगुलर नंबर जिसको एक वचन कहते हैं, एक प्लूरल नंबर जिसको बहुवचन कहते हैं। आइए जानते हैं सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं। कह रहे इफ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। अगर किसी नाउन से या किसी प्रोनाउन से, प्रोनाउन का मतलब दोस्तों जैसे ही और सी को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ये नाउन के बदले आता है, नाउन के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। तो कह रहा है कि अगर किसी नाउन और प्रोनाउन से ओनली वन का बोध होता है तब उसको हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे ए स्टूडेंट का मतलब एक छात्र हो गया, ए वुमेन का मतलब एक औरत हो गया। तो जिससे ओनली वन का बोध होता है, एक का बोध होता है, उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। अब अगर हम बात करें प्लूरल नंबर की कि प्लूरल नंबर किसे कहते हैं, तो दोस्तों प्लूरल नंबर का डेफिनेशन क्या है? कह रहे हैं इफ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। तो अगर किसी नाउन से एक से अधिक का बोध होता है तो उसको प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स है, इसमें एस लगा, इसको प्लूरल नंबर कहेंगे। जैसे वुमेन है, देखिए दोस्तों वुमेन दिया है तो वुमेन में क्या है? जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वुमेन है मतलब MAN है। MAN का प्लूरल क्या होता है दोस्तों? MEN, मतलब ए को इसमें बदल देते हैं ई में। तो मैन सिंगुलर, मेन प्लूरल, तो वुमेन प्लूरल और वुमेन क्या? सिंगुलर। अब दोस्तों देखिए, इसमें कुछ नियम होता है, रूल्स फॉर चेंजिंग ए सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर। मतलब सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कैसे बदलते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं। तो आइए पहले नियम को देखते हैं। कह रहा है कि जनरली किसी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एस जोड़ दीजिए, प्लूरल बन जाए। जैसे फैन है तो फैंस हो जाएगा, जैसे पेन है तो पेन्स हो जाएगा, जैसे फ्लैट है तो फ्लैट्स हो जाएगा, शॉर्ट है तो शॉर्ट्स हो जाएगा, हॉर्स है तो हॉर्सेस हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ई पे भी समाप्त होगा तो इसमें एस लगता है, सिर्फ एस लगा दीजिए। तो इसमें देखिए चेयर है तो चेयर्स हो जाएगा, फ्रेंड है तो फ्रेंड्स हो जाएगा, डॉग है तो डॉग्स हो जाएगा। इसमें क्या लग रहा है दोस्तों? एस लग रहा है। अब देखिए, अगर हम रूल सेकंड की बात करें कि रूल सेकंड क्या करें, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर क्या क्या हो दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ये होना चाहिए। S, डबल S, SH, CH, X, O और Z हो तो ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि जब किसी सिंगुलर नंबर का अंत जो है दोस्तों किस पे हो? S पे, डबल S पे और क्या SH पे, फिर क्या CH पे, फिर X पे, फिर किस पे? Z पे, तब हम इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? इसमें ES जोड़ते हैं। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि CH का उच्चारण क्या होना चाहिए? चौ होना चाहिए। CH का उच्चारण क होता है तो S लगता है, CH का उच्चारण च होता है तो ES लगता है। जैसे दोस्तों देखिए, बस है तो बस में S है
तो ES लग जाएगा, बसेस हो जाएगा। किस में डबल एस है तो डबल एस रहेगा तो ES लग जाएगा, किसेस हो जाएगा। ग्लास में क्या है, डबल एस है तो ग्लासेस हो जाएगा। बूस है, SH है तो बूसेज हो जाएगा। मैच में CH है, CH का उच्चारण च आ रहा है तो मैचेज हो जाएगा। उसी तरह बैचेज हो जाएगा, वाचेज हो जाएगा। CH का उच्चारण क्या हो दोस्तों, च हो तो क्या लगता है, ES लगता है। और CH का उच्चारण क होगा तो उसमें S लगता है। जैसे टैक्स है तो टैक्सेज हो जाएगा, टोपैजेज हो जाएगा। उसी तरह क्लासेस हो जाएगा, ग्लासेस हो जाएगा, डिसेस हो जाएगा, ब्रूसेस हो जाएगा, बेंचेज हो जाएगा, ब्रांचेज हो जाएगा, बॉक्सेस हो जाएगा और क्विजेज हो जाएगा। मतलब सब में क्या लगेगा दोस्तों, ES लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इनका अंत जो है, क्योंकि इनका अंत S पे, डबल S पे, SH पे, CH पे, X पे और Z पे हो रहा है। और जब इस पे होता है तो क्या लगता है, ES लगता है। क्या बनाने के लिए दोस्तों, प्लूरल नाउन बनाने के लिए। अब आइए दोस्तों देखते हैं रूल नंबर 3। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर Y हो, और एक बात समझिएगा कि Y तो हो ठीक है, लेकिन Y के पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो कॉन्सोनेंट समझ रहे हैं दोस्तों, A E I O U को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो Y के पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, Y के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो कॉन्सोनेंट जब होगा, जब Y के पहले क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, तो Y को बदल दीजिए किसमें दोस्तों, IES में। किसमें, IES में। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, प्लूरल नाउन बन जाएगा। जैसे देखिए लेडी है, Y पे समाप्त हो रहा है तो लेडीज हो जाएगा। बेबी है तो बेबीज हो जाएगा। उसी तरह सिटीज हो जाएगा, स्टोरीज हो जाएगा, नर्सरीज हो जाएगा, सैलरीज हो जाएगा। इसमें सेक्रेटरीज हो जाएगा, ड्यूटीज हो जाएगा। क्या लग जाएगा दोस्तों, तो Y के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो Y हटा दीजिए, IES लगा दीजिए, ये बन जाएगा सिंगुलर से कौन सा नाउन, प्लूरल नाउन। तो ये रूल नंबर 3 है। अब आइए रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, रूल नंबर 4 कह रहा है कि लेकिन यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर Y हो और Y के पहले वोवेल हो, Y के पहले क्या आना चाहिए दोस्तों, वोवेल होना चाहिए। तो Y में क्या जोड़ दीजिए, Y के बाद S जोड़ दीजिए। क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन, वोवेल प्लस Y। जैसे देखिए दोस्तों, वोवेल तो आप समझ रहे हैं, तो वोवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन दोस्तों, A को, E को, I को, O को और किसको, U को क्या कहते हैं दोस्तों, वोवेल कहते हैं। तो वोवेल रहेगा, अब प्लस Y रहेगा, तो Y के बाद क्या जोड़ना है, S जोड़ना है। तो प्ले है तो प्ले का प्लूरल नाउन प्लेज होता है। जैसे रे है तो रेज होता है। टॉय है तो टॉयज होगा। स्टोरे का मतलब मंजिल होता है, स्टोरेज होगा। वैली का अर्थ घाटी होता है, वैलीज होगा। डे का अर्थ डेज हो जाएगा, डे का प्लूरल डेज हो जाएगा। उसी तरह मंकीज का, मंकी का मंकीज हो जाएगा। की का कीज हो जाएगा, चेमनीज हो जाएगा। तो इसमें क्या है, जर्नी माने यात्रा, जर्नीज हो जाएगा। बे माने होता है खाड़ी, तो बेज हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों कि अगर Y के पहले वोवेल हो तो Y के बाद S जोड़ दीजिए तो प्लूरल बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे रूल नंबर 5 जो पहले भी आपको हम बताए थे कि CH का 2 उच्चारण होता है। एक CH का उच्चारण क होता है और एक CH का उच्चारण च होता है। तो जहाँ च होता है वहाँ ES लगता है, इसके पहले नियम में हम लोग पढ़े थे। लेकिन क होगा तो क्या लगेगा दोस्तों, S लगेगा। अब कुछ वर्ड देखिए जिसमें CH का उच्चारण क्या होता है, क होता है। जैसे दोस्तों ये देखिए, इसको मनार्क पढ़ते हैं, इसको मनार्क पढ़ते हैं। इसका अर्थ सम्राट होता है। क्या होता है दोस्तों, सम्राट होता है। अब इसमें देखिए S लग गया, तो मनार्क का प्लूरल मनार्क्स होता है, S लगता है। उसी तरह दोस्तों इसको क्या पढ़ते हैं, एस्टोमक पढ़ते हैं। इसको एस्टोमक पढ़ते हैं। एस्टोमक का मतलब क्या होता है दोस्तों, एस्टोमक का अर्थ होता है पेट। क्या होता है, पेट। तो इसमें क्या लगता है, S लगता है। तो याद रखिएगा, 2 ऐसे नाउन हैं, ये 2 ऐसे नाउन हैं जिसमें CH के बाद क्या लगता है, S लगता है। तो CH के बाद S लगता है तो प्लूरल बनता है। जिसमें मनार्क होता है, स्टोमक होता है। मनार्क का मनार्क्स होता है, स्टोमक का स्टोमक्स होता है। अब देखिए रूल नंबर 6 कह रहा है कि सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर O हो तो O के बाद क्या जोड़ना है दोस्तों, ES जोड़ना है। O के बाद क्या जोड़ना है, तो O के बाद जोड़ देना है ES। क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन। इसमें मैक्सिमम जो नाउन होते हैं दोस्तों वो नेचुरल होते हैं। नेचुरल का मतलब समझ रहे हैं, नेचुरल का अर्थ होता है प्रकृति, ये प्राकृतिक होते हैं। नेचुरल मतलब प्राकृतिक होते हैं। जैसे पोटैटोज का कोई कंपनी नहीं होता, बफेलो का कोई कंपनी नहीं होता है, टोमेटो और मैंगो इसका कोई कंपनी नहीं है दोस्तों। इसमें मैक्सिमम ये नाउन जो होते हैं ये क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। तो इसमें क्या जोड़ते हैं हम, ES जोड़ते हैं।
क्या जोड़ते हैं दोस्तों, ES जोड़ते हैं। ओ के बाद क्या जोड़ दीजिए, ES जोड़ दीजिए। तो पोटैटोज हो जाएगा, बफेलोज हो जाएगा, निग्रोज हो जाएगा, और टोमेटोज हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा, हीरो है तो हीरोज हो जाएगा। हीरो में भी क्या लगता है दोस्तों, हीरो में भी ES लगता है, लेकिन कमांडो में S लगता है, याद रखिएगा। कमांडो में S लगता है, हीरो में हीरोज लगता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे मॉस्क्यूटो है, अब मॉस्क्यूटो में मॉस्क्यूटोज हो, मोटो है तो मोटोज है। तो ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में O होता है, और O के बाद क्या जोड़ देते हैं, ES जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, ES जोड़ देते हैं। तो क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। अब दोस्तों समझिए रूल नंबर 7 कि सिंगुलर कॉमन नाउन लास्ट में क्या आना चाहिए, O आना चाहिए, इसके पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो कॉन्सोनेंट रहने पर भी क्या लगता है दोस्तों, S लगता है। एक चीज आपको यहाँ पे हिंट्स दे दें कि दोस्तों ये जो नाउन्स देख रहे हैं ये सब ह्यूमन मेड होता है। क्या होता है दोस्तों, ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड का मतलब समझ रहे हैं, ह्यूमन मेड का मतलब जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है। किसने किया है, मनुष्यों ने किया है। तो मनुष्य जिसका निर्माण करता है उसमें जनरली S लगता है। क्या लगता है, S। जैसे देखिए फोटो है तो फोटोज, डायनेमोज, पियानोज। तो फोटो, डायनेमो और पियानो का निर्माण किसने किया है, मनुष्य ने किया है। कमांडो है तो कमांडोज होता है। एक चीज आपको पूछेगा दोस्तों कि हीरो में क्या लगेगा और कमांडो में क्या लगेगा, तो दोनों का अंत O पे हो रहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि कमांडो जो होता है, कमांडो का प्लूरल कमांडोज होता है, माने S लगता है। हीरो का प्लूरल हीरोज होता है, इसमें ES लगता है। तो याद रखिएगा, हीरो का हीरोज होता है, कमांडो का कमांडोज होता है। ये जो नाउन है इसमें मैक्सिमम आपको बताया कि ये ह्यूमन मेड होता है। ह्यूमन मेड मतलब इसका निर्माण मनुष्यों ने किया है। फोटो मनुष्य ने बनाया, डायनेमो मनुष्य ने बनाया, पियानो मनुष्य ने बनाया। लेकिन क्या मॉस्क्यूटो मनुष्य ने बनाया, वोल्केनो ज्वालामुखी मनुष्य ने बनाया, इको। तो ये जो होता है ना, ये जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है उसमें क्या लगता है दोस्तों, ES लगता है। और जिसका निर्माण मनुष्यों ने किया है उसमें क्या लगता है दोस्तों, S लगता है। अब कुछ नोट है दोस्तों कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें S और ES दोनों लगता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, जैसे कार्गोज हो गया, जैसे लोसो हो गया, इसमें जो है S और ES दोनों लगता है। अब देखिए रूल नंबर 8 के बारे में देखते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं दोस्तों जिसका अंत डबल वॉवेल पे होता है। तो डबल वॉवेल पे होगा तो S जोड़ देंगे, डबल वॉवेल आएगा तो क्या जोड़ देंगे दोस्तों, S जोड़ देंगे। जैसे देखिए, जैसे बम्बू है, डबल O आ रहा है, डबल O, डबल मतलब डबल वॉवेल आना चाहिए, डबल O हुआ चाहे कुछ भी हो। ऐसे रूल कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर O हो और O के पहले कोई वॉवेल हो तो S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि डबल वॉवेल रहेगा ना तो S लग जाएगा। जैसे देखिए बम्बूज है, जैसे कॉकूज है, जैसे देखिए रेटियोज है, रेशियोज है, स्टूडियोज है, वीडियोज है, रेडियोज है। जब लास्ट क्या आएगा, उसी तरह ट्री है दोस्तों, ट्री, तो ट्री में क्या लगता है, S लग जाएगा, ट्रीज हो जाएगा। डबल वॉवेल आएगा ना, इतना ही समझिए कि डबल वॉवेल आएगा तो क्या जोड़ दीजिएगा, S जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा प्लूरल नाउन। अब देखिए दोस्तों रूल नंबर 9, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर F, डबल F ही पर हो तो F और F ही को हटा दीजिए। किसको हटा दीजिए, F को हटा दीजिए। किसको हटा दीजिए, F ही को हटा दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, VES जोड़ दीजिए। किसको हटा करके, F और F ही को हटा करके क्या जोड़ना है, VES जोड़ देना है। सिंगुलर से क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन। जैसे देखिए दोस्तों, काफ का मतलब होता है बछड़ा, गाय का जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं। तो बछड़ा है तो काफ का काप्स हो जाएगा, इल्फ का इल्प्स हो जाएगा, लाइफ का क्या होगा, लाइफ्स हो जाएगा, नाइफ माने चाकू, नाइफ्स हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे पत्नी हो तो वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा, थीप का थीप्स हो जाएगा, लीफ का लिप्स हो जाएगा, उल्फ माने भेड़िया होता है, उल्फ्स हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, F और F ही को क्या करते हैं, हटा देते हैं। और F और F ही को हटा करके, F और F ई को हटा करके और इसके अंत में इसके जगह पे VES जोड़ देते हैं। तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। लेकिन ये रूल नंबर 10 इसका एक एक्सेप्शन है दोस्तों, इसका भी अंत F, डबल F ही पे होता है, लेकिन प्लूरल बनाने के लिए क्या लगता है, S लगता है। तो नियम कह रहा है कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके लास्ट में F, डबल F ही होता है लेकिन S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे चीफ का अर्थ क्या होता है, प्रधान होता है, तब चीफ का चिप्स हो जाता है, बिलीफ का ब्लिप्स हो जाता है, क्लिफ का क्लिप्स हो जाता है। वैसे ही ये जितने भी नाउन्स हैं इसमें रूफ और प्रूफ देख लीजिए, मेन होता है, रूफ का रूप्स हो जाता है, प्रूफ का प्रूफ्स हो जाता है। उसी तरह ड्वार्फ का मतलब बावना होता है,
तो ड्वार्फ का ड्वार्फ्स हो जाता है, ये मेन होता है दोस्तों। गल्फ का गल्फ्स हो जाता है, स्कार्प का स्कार्प्स हो जाता है, हैंडकरचीफ कहीं पे होगा, हैंडकरचीफ्स हो जाता है दोस्तों। तो ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में एस जोड़ देते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाला है दोस्तों कि आप ये चीज़ सोच रहे होंगे कि बिलीफ क्यों दिया है, तो एक बिलीव होता है दोस्तों, BELIEVE, तो बिलीव और बिलीफ में अंतर होता है। देखिए बिलीव का अर्थ होता है विश्वास करना, जो कि वर्ब है, जिसका अर्थ होता है विश्वास करना। तो बिलीव अलग होता है, बिलीफ अलग होता है। तो बिलीफ है यहाँ पे एफ लगा, यहाँ पे भी है, तो भी जो है होगा तो वर्ब हो जाएगा और एफ आएगा तो नाउन हो जाएगा। तो ये ऐसे नाउन्स हैं जिनका अंत होता है एफ ही पे, लेकिन इसमें क्या लगता है दोस्तों, एस लगता है, क्या बनाने के लिए, प्लूरल। ये एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे कि ये नाउन्स होता है जिसके अंत में एफ ही होता है, लेकिन इसमें एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जैसे हुफ है, स्कार्फ है, वार्फ है, स्टॉप है, इसमें आप एस भी जोड़ सकते हैं या एफ और एफ ही को हटा करके और भी एस भी जोड़ सकते हैं। वैसे जनरली आप एस का प्रयोग कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें भी एस नहीं लगता है, लेकिन प्रचलित है, आप भी एस का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब देखिए रूल नंबर दोस्तों कितना, 11। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये नियम आपको पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए दोस्तों, जहाँ भी OUSE आएगा ना, इसको हटा दीजिए, ICE लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, ICE। जहाँ भी आप देखिए OUSE, इसको बदल दीजिए ICE में। जैसे दोस्तों देखिए माउस, जैसे डोर माउस है, क्या है, डोर माउस है, तो क्या कीजिए OUSE को बदल दीजिए किसमें, ICE में, तो डोर माइस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे माउस का माइस हो जाएगा, ये दो नियम इस पे काम करेगा, डोर माउस और माइस। जैसे लूज भी काम करेगा, लूज का लाइस होता है, OUSE को ICE में हटा दीजिए, ICE लगा दीजिए, OUSE को हटा दीजिए। अब एक बात समझिए दोस्तों, जहाँ पे डबल O आएगा ना, इसको आप बदल दीजिए डबल E में, डबल O चेंज इनटू डबल, या जहाँ A आएगा उसको बदल दीजिए किसमें, E में। जैसे देखिए फुट है तो फीट हो गया, डबल O किस में बदल गया दोस्तों, डबल E में। जैसे देखिए टूथ है तो ई किस में बदल गया, तीथ में। जैसे गूज है तो ये गीज में बदल गया। दोस्तों देखिए, जहाँ भी डबल O आएगा इसको बदल दीजिए डबल E में, इस पे नियम काम करेगा, फुट का फुट्स हो जाएगा, गूज का गीज हो जाएगा, उसी तरह टूथ का टीथ हो जाएगा। अब दोस्तों समझिए, कुछ ऐसे नाउन्स होंगे जिसमें ए को ई में बदल दीजिए। जैसे मैन, तो मैन का मेन होता है, ए को किस में बदल दीजिए, ई में। जैसे वुमेन है तो वुमेन हो जाता है, तो मैन का क्या होगा दोस्तों, मैन का मेन हो जाएगा, MEN, और वुमेन का वुमेन, ए को किस में बदल दीजिए, ई में बदल दीजिए। अब देखिए रूल नंबर कितना, नेक्स्ट रूल देखिए, देखो दोस्तों रूल नंबर कितना, 12। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में EN और REN जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे चाइल्ड है, क्या जोड़ दीजिए, REN, तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, क्या होता है दोस्तों, चिल्ड्रेन होता है। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है। उसी तरह ब्रदर का दो प्लूरल नाउन होता है दोस्तों, ब्रदर और ब्रदर्स में अंतर होता है। ब्रदरेन का अर्थ होता है कि जहाँ पे धार्मिक भाईचारा होता है, और ब्रदर्स का मतलब कि जहाँ पे ब्लड रिलेशन होता है, भाई मतलब सहोदर का मतलब जो सगा भाई होता है उसी को सहोदर कहा जाता है। तो ब्रदरेन भी सही है, ऐसे ब्रेदरेन दिया है, ब्रदरेन होता है वो होता है, तो ब्रदरेन भी सही है, ब्रदर्स भी सही है। ब्रदर्स का मतलब जहाँ पे खून का रिश्ता है, अब ब्रदरेन माने जहाँ खून का रिश्ता नहीं है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो ये याद रखिएगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, और ब्रदर का ब्रदरेन भी है और ब्रदर्स भी। ब्रदर्स माने जहाँ पे खून का रिश्ता हो, और ब्रदरेन मतलब जहाँ पे धार्मिक भाईचारा हो। रूल नंबर 13 देखिए दोस्तों, रूल नंबर 13 क्या कह रहा है कि जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स जो होता है, इसमें मेन जो वर्ड होता है उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। दोस्तों एक बात समझिए, यहाँ पे एक कंपाउंड वर्ड है, इसके पहले देखिए जैसे चाइल्ड है, ऑक्स है, ब्रदर है, तो इसको सिंगल नाउन कहेंगे क्योंकि एक वर्ड से बना है, वन वर्ड से बना है। इसके पहले जितने भी नाउन आप देखें कितने वर्ड से बना था, वन वर्ड से, तो उन सभी को हम लोग कहेंगे सिंगल नाउन। कौन सा नाउन दोस्तों, सिंगल नाउन। लेकिन यहाँ पे जो नाउन देख रहे हैं, ये सबका सब जो देख रहे हैं, ये सब कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन में क्या करते हैं, कंपाउंड नाउन का मतलब समझ रहे हैं, जो एक से अधिक शब्द के मिलने से बना, मतलब जिसे मोर देन वन वर्ड हो, मोर देन वन वर्ड हो,
मोर देन वन वर्ड समझ रहे हैं, एक से अधिक शब्द हो। तो जब एक से अधिक शब्द होता है ना, तो इसमें जो मेन नाउन होता है, मेन का जो होता है, उसी का प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे कमांडर है तो इसमें कमांडर मेन है तो कमांडर्स हो जाता है, एस लग जाएगा इसमें लास्ट में। जैसे पासर बाई माने पथिक राही होता है तो पासर्स बाई हो जाएगा। सन इन लॉ मतलब दामाद होता है, दामाद जी को सन इन लॉ बोला जाता है, और ससुर जी को फादर इन लॉ बोला जाता है। ब्रदर इन लॉ मैंने बहनोई भी होता है और साला भी होता है। तो देखिए सारा रिलेशन इसमें दिया हुआ है, रिलेशन याद कर लीजिएगा, दहेज बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों, कमांडर इन चीफ है तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। पासर बाई माने पासर्स बाई, सन इन लॉ सन्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ डॉटर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ ब्रदर्स इन लॉ। मतलब इसमें जो मेन नाउन है उसी का हम लोग प्लूरल बनाते हैं। तो मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, सन, डॉटर, यही सब मेन होता है। बाकी इन लॉ जो होता है वो मेन नहीं है, तो जो मेन है उसी का प्लूरल बनाते हैं। और मेन में देख लीजिए कि एस लगेगा, कि एस लगेगा, कि आई एस लगेगा। अब देखिए रूल नंबर हम देखते हैं दोस्तों, ये भी सब कंपाउंड नाउन का ही एग्जाम्पल्स है। नोट देखिए क्या कह रहा है, कंपाउंड नाउन्स लास्ट में MAN होता है, लेकिन इसमें क्या लगता है, एस लगता है। इसमें मैक्सिमम का अर्थ मान होता है। जैसे देखिए दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, मैन में एस लगा, मैन को मेन में बदल देते हैं। आगे जब पढ़िएगा तो मैन का मान होता है, जैसे मुसलमान होगा, ब्राह्मण होगा, मन और मान होता है तो उसमें जनरली क्या लगता है, एस लगता है। तो देखिए जैसे नोबल मैन है तो नोबल मेन हो जाएगा, उस वही बताया जो आपको ए को बदल देना है किस में, ई में। जो भी जहाँ मैन आ रहा है वहाँ मेन में बदल देना है, बाकी इसमें कुछ नहीं समझना है। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिसके लास्ट में मैन होता रहता है तो एस लगा दीजिए। जैसे इसमें मैन का मान जो होता है मुसलमान है, मुसलमान्स होता है। जैसे ब्राह्मण है तो इसमें MAN का अर्थ अलग अलग होता है, मन और मान होता है। तो मन मान होगा ना, मैन होता है तो उसमें जो है ए को ई में बदल जाता है। नॉर्थ मान है तो नॉर्थ मान्स हो जाता है। मन और मान होगा तो इसमें क्या लगाइएगा, एस लगा दीजिएगा, प्लूरल बन जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें क्या करते हैं, जो मैन जो होता है उसी को मेन, मतलब मैन को मेन में बदल देते हैं। वही कह रहा है कि फुट मैन है, वर्दी पहने नौकर जो होता है तो फुट मेंस हो जाएगा। मैन को मेन में बदल दीजिए, बस आगे कुछ नहीं समझना है। वाशर मैन है तो वाशर मेन हो जाएगा। जैसे वाशर वुमेन है, धोबिन होता है, वाशर वुमेन हो जाएगा। बेगर मैन भिखारी होता है, बेगर मेन हो जाएगा। मैन को मेन में बदल दीजिए, वुमेन को वुमेन में बदल दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। रूल नंबर कितना, 15। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनके दोनों पदों को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, मैन को मेन में बदल दीजिए, सर्वेंट को सर्वेंट्स में बदल दीजिए, वुमेन को वुमेन में बदल दीजिए, सर्वेंट को सर्वेंट्स में बदल दीजिए। मतलब इसमें दोनों का प्लूरल बनाइए। लॉर्ड है तो लॉर्ड्स लिख दीजिए, लॉर्ड्स लिख दीजिए, जस्टिसेस लिख दीजिए। तो ये नाइट टेम्पलर है तो इसमें दोनों का प्लूरल बना देना है। मैन का मेन बता दीजिए, वुमेन का वुमेन जो है उसको प्लूरल में बदल दीजिए। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें मैन सेम रहेगा, वुमेन क्या रहेगा, सेम रहेगा, और जो आएगा नाउन उसका प्लूरल बदल जाएगा। कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिसमें मैन और वुमेन क्या रहते हैं, वैसे ही रहते हैं, और लास्ट वर्ड को एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन ईटर है तो मैन ईटर्स हो जाएगा, मैन लवर्स हो जाएगा, मैन हेटर्स हो जाएगा, वुमेन हेटर्स हो जाएगा, वुमेन लवर्स हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें यही करते हैं कि मैन और वुमेन जैसे है वैसे लिख देते हैं, और बाकी जो नाउन आता है उसमें एस जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये प्लूरल बन जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी वही काम करना है आपको, मैन और वुमेन को बदल देना है, मैन वुमेन को सेम लिख देना है, और जो आएगा नाउन उसमें एस लगा देना है। अब देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं दोस्तों जिसके अंत में क्या करते हैं, तो एस जोड़ देते हैं। जैसे फॉरगेट मी नॉट है तो नॉट्स में एस लग जाएगा, ऑप्स में एस लग जाएगा। जैसे प्लांट है तो प्लांट्स हो जाएगा, बैक है तो बैक्स हो जाएगा, आउट है तो आउट्स हो जाएगा, नथिंग है तो नथिंग्स हो जाएगा। ये कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। अब देखिए रूल नंबर 17 कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो टेल टर्म होते हैं, मतलब थोड़ा सा लंबा होते हैं। इसमें फूल लगा है दोस्तों, FUL। फूल का अर्थ जनरली भर होता है दोस्त, जैसे मुट्ठी भर होता है, चम्मच भर होता है, मुंह भर होता है, कप भर होता है। तो इसमें जो है फूल का अर्थ क्या होता है, भर होता है। तो जो फूल है ना, FUL, इसमें क्या जोड़ दीजिए, एस जोड़ दीजिए। तो देखिए स्पून फुल्स हो जाएगा, माउथ फुल्स हो जाएगा, ग्लास फुल्स हो जाएगा, उसी तरह हैंड फुल्स हो जाएगा और कप फुल्स हो जाएगा। इसमें क्या कर दीजिए, एस जोड़ दीजिए, प्लूरल बन जाएगा।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, इसको आप अच्छे से समझिए। कि जैसे देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल लीजिए। जैसे देखिए एजेंडम है, क्या है, यूएम है, इरेटम है, यूएम है, यूएम वाला सब देख लीजिए। बैक्टीरियम है, यूएम है, यूएम, डेटम है, यूएम है, डिक्टम है, यूएम है, मेमोरेंडम है, यूएम है। तो यूएम वाला सब हो गया। अब क्या कीजिए, समझना क्या है कि यूएम को हटा दीजिए और कहिए बाबू इसके जगह पे ए लग जाओ। तो यूएम हटाइए, ए लगाइए, यूएम हटाइए, ए लगाइए। अभी तक आप ये नहीं समझे कि ए भी लगाया जाता है प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन ये देखिए ये सब लैटिन वर्ड्स हैं दोस्तों, ये सब विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द है। तो इसमें क्या कीजिएगा, यूएम हटा दीजिए, ए लगा दीजिए। जैसे देखिए एजेंडम का एजेंडा होता है, इरेटम का इरेटा होता है। जैसे देखिए दोस्तों, बैक्टीरियम माने कीटाणु, और वायरस माने होता है विषाणु। तो वायरस का वायरसेस होता है, ईएस लगा देते हैं, वायरसेस में ईएस लगा देते हैं। जैसे कोरोना क्या है, वायरस है, तो वायरस का वायरसेस होता है। बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया हो जाता है, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया हो जाता है। माने यूएम को हटा करके ए लगा दीजिए। उसी तरह डेटम माने जानी हुई बात, जिसको आंकड़ा भी आप कह सकते हैं, तो डेटा होता है। डिक्टम माने सिद्धांत होता है, डिक्टा हो जाता है। और मेमोरेंडम माने स्मृति पत्र होता है, यादगार जो चीज़ होता है उसी को मेमोरेंडम कहा जाता है। तो मेमोरेंडम का मेमोरेंडा हो जाता है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, यूएम को हटाकर ए लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। कोई जरूरी नहीं है SES का ही पूछ है, उसी में केवल SES जोड़िएगा तभी प्लूरल बनेगा। यूएम को हटाकर भी ए लगा सकते हैं। अब समझिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल देखिए। जैसे यूएस पे जो समाप्त हो रहा है, किस पे दोस्तों, यूएस वाला एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे देखिए एलुमिनस का मतलब विद्यार्थी होता है, यूएस। जैसे बेसिलस है, हानिकारक कीटाणु, यूएस है दोस्तों, यूएस वाला। और कोई एग्जाम्पल है, उस सिलेबस भी होता है, ये भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए। सिलेबस, फोकस भी होता है, ये भी देख लीजिए, यूएस लगा है। क्या कीजिए दोस्तों, जो यूएस है ना, जो यूएस है इसको आप बदल दीजिए आई में। किस में बदलिएगा, आई में। यूएस को किस में बदलना है, आई में। तो एल्यूमिनस है तो एल्यूमिनी हो जाएगा। उसी तरह जैसे देखिए बैक्सिलस है तो ये बैक्सिली हो जाएगा। उसी तरह देखिए दोस्तों, यूएस आ रहा है जहाँ पे, यूएस को बदल देना है आई में। सिलेबस है तो वो स्लेबी होता है, पाठ्यक्रम होता है हिंदी, सिलेबस का स्लेबी होता है। फोकस है, मुख्य बिंदु होता है, तो ये फोसी हो जाता है। क्या करते हैं दोस्तों, यूएस को हटा देते हैं, आई लगा देते हैं, तो ये प्लूरल बन जाता है। अब कुछ और नियम देखिए दोस्तों। अब नियम देखिए दोस्तों, जो जहाँ पे लास्ट में IS लगा है, IS, बेसिस है, क्राइसिस है, IS लगना होना चाहिए, थेसिस है, IS वाला एग्जाम्पल देख लीजिए। हाँ, क्या कीजिएगा, IS को ES में बदल दीजिए, IS चेंज इनटू ES, प्लूरल बन जाएगा। जैसे एक्सिस है, धुरी होता है, तो एक्सेस हो जाएगा, अनलाइसिस हो जाएगा, ये आपका बेसिस हो जाएगा। उसके बाद क्राइसिस हो जाएगा। जैसे थेसिस है तो थेसिस हो जाएगा। क्या कीजिएगा दोस्तों, IS को ES में बदल देना है, तो इस सिंगुलर से क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो एक चीज़ समझ गए, पहले आपको हम बताएं कि यूएम को बदल दीजिए किस में, ए में। जैसे बैक्टीरिया का बैक्टीरिया, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया हो जाएगा, एजेंडम का एजेंडा हो जाएगा। दूसरा नियम आपको बताया दोस्तों कि जहाँ पे आपको दिया रहेगा यूएस दिया रहेगा ना, उसको आई में बदल दीजिए, यूएस को आई में बदल दीजिए। एलुमिनस है तो एलुमिनी हो जाएगा, आई में बदल देना है। जैसे बेसिलस है तो यूएस को आई में बदल दीजिए। जैसे देखिए यूएस है, यूएस को किस में बदलना है दोस्तों, आई में बदल देना है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि अगर सिंगुलर कॉमन नाउन का अंत ON पे हो, ON, तो ON को किस में बदलिएगा, ON को बदल दीजिए A में। ON को किस में बदलिएगा दोस्तों, A में। जैसे क्राइटेरियन का मतलब कसौटी होता है, मापदंड भी होता है, तो क्राइटेरिया हो जाएगा। फेनामेनॉन का, फेनामेनॉन माने घटना होता है, तो फेनामेना हो जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है SES होगा, VS होगा तभी प्लूरल होगा दोस्तों। SES VS के अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कुछ अलग तरह के सफिक्स को जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे समझिए, फॉर्मूला के साथ
ए है ना, तो ए के बाद ई लगा दीजिए और ए के बाद एस लगा दीजिए, दोनों प्लूरल होता है। तो फॉर्मूले भी सही है, फॉर्मूलाज भी सही है। तो इस वीडियो में हम लोग जाने कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाते हैं। अगर आप मेरा नाउन का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको ध्यान से देखिए।